नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं सीए कृष्ण कुमार बरनवाल आज आपके सामने एक केस को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि सेक्शन 68 से रिलेटेड है, अनडिस्क्लोज इनकम। ओके, और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से शेयर करें। और अगर आपको कोई इश्यू होता है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो कि मेरे फील्ड से बिलोंग करता है, तो आप अपने क्वेश्चन को, अपने इश्यू को मेरे कमेंट बॉक्स में जाके डाल सकते हैं और मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि आपके इश्यूज को, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है, मैंने एक केस लिया हुआ है जो फरवरी 2021 में आया हुआ है। बेंगलोर ITAT ने इसको डिसाइड किया था, ऑर्डर पास किया था। और ये जो केस है, ये सेक्शन 68 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 से रिलेटेड है, जिसमें ITAT ने ये केस का ऑर्डर SSC के फेवर में पास किया हुआ है। बेसिकली ये जो केस था, ये केस था सूरज स्टोन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का, जिसमें हुआ क्या था बेसिकली कि ये जो कंपनी है सूरज स्टोन कॉरपोरेशन, इनको इनके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा आया हुआ था, जो कि बैंकिंग चैनल से आया हुआ था, RTGS से आया हुआ था। और जो ये पैसा था, इन्होंने ये दिखाया कि इन्होंने कुछ शेयर्स सेल किए हुए हैं मैग इम्पैक्ट्स का इन्होंने कुछ शेयर्स बेचे हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने दो पार्टी से पेमेंट रिसीव किया था, बट ये जो पेमेंट आया हुआ था ये RTGS के थ्रू आया था, कोई कैश डिपॉजिट नहीं था। बट जो इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर है, उसने इसको ये ट्रीट किया कि ये जो पैसा है ये अनडिस्क्लोज इनकम है, तो उसने इसको 68 में जाके एडिशन कर दिया था। और जब ये केस कमिश्नर अपील के पास गया, तो उन्होंने भी EO के ऑर्डर को जस्टिफाई किया और इसको एडिशन में ही रहने दिया। इस पे SSC को कोई भी रिलीफ नहीं दिया। तो फिर जो SSC है बेसिकली, वो SSC फिर ITAT बेंगलोर के पास गया और वहाँ पे अपील फाइल किया अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ AO एंड CIT अपील। और वहाँ पे जब फैक्ट ITAT ने चेक किया, तो फैक्ट बेसिकली ये था कि दो कंपनियों से सूरज स्टोन को पैसा आया हुआ था, और जो दो कंपनीज थी बेसिकली, एक पार्टी से तो 8 लाख और 6 लाख पेमेंट आया हुआ था, और एक पार्टी से 14 लाख रुपए पेमेंट आया हुआ था। और जो सारे पेमेंट जो आए हुए थे, वो सारे पेमेंट थ्रू RTGS, थ्रू बैंकिंग चैनल आया हुआ था। और SSC ने डिक्लेयर किया था कि ये जो पैसा है अगेंस्ट द सेल ऑफ शेयर्स है मैग इम्पैक्ट्स का। और उसके बाद SSC ने इस ट्रांजैक्शन का कंफर्मेशन भी अदर पार्टियों से मंगा के कंफर्मेशन AO के पास सबमिट किया था। और पार्टियों ने ये कंफर्म किया था कि भाई हाँ, हमने इनको जो पेमेंट किया है वो अगेंस्ट द परचेज ऑफ शेयर्स किया हुआ। बट जो AO था, उसने इस फैक्ट को इग्नोर करते हुए, जो इन्वेस्टिगेशन विंग है आप कोलकाता, उसने जो रिपोर्ट सबमिट किया था उसके बेस उसको सही मानते हुए और SSC के कंफर्मेशन को वेटेज न देते हुए, इग्नोर करते हुए, उसने एक ऑर्डर पास किया था, जहाँ पे उसने ये बोला कि भाई ये अनडिस्क्लोज इनकम का पार्ट है और ये सेक्शन 68 में मैं टैक्सेबल करूँगा
और उसने सारा ये जो 29 लाख रुपए आया हुआ था उसको उसने टैक्सेबल कर दिया था, एडिशन में डाल दिया था। फिर ITAT का जो ऑर्डर आया उसमें ये आया कि भाई आप जो है थर्ड पार्टी के कंफर्मेशन को इस तरह इग्नोर करके ऑर्डर नहीं पास कर सकते हैं अनलेस अनटिल आप उसको सम्मन भेजिए अंडर सेक्शन 131 और उसके फैक्ट को चेक करिए बाई क्रॉस चेकिंग ऑफ द कंफर्मेशन। दूसरा, जो ये पार्टियां हैं इनके एड्रेस भी उस कंफर्मेशन में अवेलेबल थे और आपको इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए था वेदर दीज पार्टीज आर अवेलेबल ऑन देयर एड्रेस और नॉट। अब एंड विदाउट कंफर्मिंग, विदाउट issuing a notice, you automatically is add make the addition of these transaction under section 68 is unjustified। और इस तरह से ITAT ने ऑर्डर पास किया इन द फेवर ऑफ SSC by issuing the direction to the department to refund the whole amount with interest। क्योंकि SSC ने क्या किया था कि जब ये ऑर्डर इसके खिलाफ आया हुआ था तो उसने एक लमसम अमाउंट भी जमा करा दिया था टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट। क्योंकि अगर SSC के अगेंस्ट में जाता ये केस तो SSC को इस पर टैक्स जमा कराना होता विद इंटरेस्ट, तो असेंबली ने कुछ पार्ट पेमेंट भी करा दिया था। तो ITAT ने डायरेक्शन दिया कि जो भी पार्ट पेमेंट किया गया है SSC के द्वारा उसको आप रिफ़ंड करिए विथ इंटरेस्ट। और ये जो ऑर्डर पास किया गया था CIT अपील के द्वारा उसको नल एंड वॉइड किया और इसको 68 में एडिशन नहीं करने का आदेश जारी किया। तो ये था केस सूरज स्टोन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करिए वीडियो को, और आप अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है और मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई आपको किया जाए। धन्यवाद।